हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है पैरेललोग्राम्स। ठीक है, पैरेललोग्राम्स के चैप्टर में हम आज आपके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे कि किस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो आते हैं। सबसे पहले चैप्टर को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो चैप्टर आप लोग का हो जाएगा कौन सा चैप्टर, आप लोग का हो जाएगा पैरेललोग्राम चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के चैप्टर में ये आप लोग का चैप्टर हो गया और इस चैप्टर में हमने सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम आपको बताए थे इसके पूरे टाइप बता चुके हुए हैं, जो कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सारे चीजों का डिस्कस हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसके डायगोनल से भी रिलेटेड हमने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, आज के क्लास में अगर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टार्ट करेंगे किसको, एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट होगा और उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 16 का ए। इसका देखते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो। इसमें आपसे कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपसे कह रहा है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, इन विच एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री, जिसमें क्या है कि एंगल A जो है 110 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच ऑफ द एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। मतलब कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें से एंगल A हमें दे रखा है कितना, तो एंगल A हमें दे रखा है 110 डिग्री और एंगल B, एंगल C एंड एंगल D को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि जो पैरेललोग्राम हमने आपको बताया, ठीक है, सबसे पहले आपको बताया पैरेललोग्राम के बारे में। तो पैरेललोग्राम में हमने आपको क्या क्या बताया, तो पैरेललोग्राम में हमने बताया कि उसका जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम में उसका जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है। सबसे पहले यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं, हम लोगों को एक पैरेललोग्राम बना देते हैं यहाँ पे, जैसे ये आप देख सकते हो, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से ऐसे कर देते हैं। दोनों इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में दो इसके क्या होते हैं, पैरेलल लाइन होता है, दो पेयर होता है जो कि पैरेलल लाइन का होता है। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जब हमने आपको बताया तो यहाँ पे क्या करते हैं, नेम डाल देते हैं ABC और ये D डाल देते हैं। जहां पे हमें एंगल A दे रखा है कितना, 110 डिग्री यहाँ पे एंगल दे रखा है। ठीक है, 110 क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, गिवन लिख देते हैं, गिवन एंगल A इक्वल टू क्या है, 110 डिग्री दिया हुआ है। एक चीज हम आपको बता दें कि जो पैरेललोग्राम बताए थे उसमें हमने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें दो जो होता है, दो पेयर होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे AB पैरेलल होगा किसके, DC के, तो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल है DC के, एंड और क्या पैरेलल हो सकता है, तो AD पैरेलल हो सकता है BC के, तो लिखेंगे AD पैरेलल होगा BC के, ये होता है। और क्या बताए हुए, तो और इसमें हमने आपको बताया कि इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल A और एंगल C क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, we know that एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। ठीक है, इक्वल होगा किसके, इक्वल हो जाएगा 110 के।
क्योंकि एंगल ए 110 है तो एंगल सी भी क्या होगा 110 डिग्री ही हो जाएगा। अब ये इक्वल क्यों होगा, अपोजिट एंगल के कारण ये इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल जो होता है इसका इक्वल होता है, इसलिए ठीक है, अपोजिट एंगल के कारण ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर देखें, एक मिनट, इसको अपोजिट एंगल यहाँ पे लिख देते हैं सही से, ये हो जाएगा आपका अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल के कारण ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अब हम तो एक 100 एंगल सी तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड क्या करना है, बी और डी फाइंड करना है, ठीक है। बी और डी क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें ये पता है कि अपोजिट एंगल के कारण ये इक्वल होता है, मतलब एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल होगा, क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट, और हाँ हमें ये भी पता है कि जो एक रेक्टेंगल होता है जिसमें सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट कर देते हैं, क्योंकि एंगल बी हमें क्या करना होगा, कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी एंगल डी के अपोजिट होता है ना, तो लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या करते हैं, x डिग्री हम मान लेते हैं, ठीक है। b और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिग्री होता है, हमने मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इक्वल होगा तो क्यों होगा, तो वो भी बात लिख देते हैं, अपोजिट एंगल के कारण ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे, अपोजिट एंगल के कारण ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एंगल बी x डिग्री हो जाएगा, एंगल डी भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। अब हमें a और c भी मालूम है और b और d भी मालूम चल गया। अब हमें ये पता है कि जो सभी एंगल का इसमें सम होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, तो हमें ये चीज पता है कि सम ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स आर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो जहां पे एंगल ए हमें पता चल गया, एंगल ए कितना 110 है, तो यहाँ पे 110 डाल देंगे। एंगल बी हमने क्या मान लिया है, x डिग्री माना, तो x डिग्री डालेंगे, प्लस एंगल सी कितना 110 है तो 110 डालेंगे, और एंगल डी हमने मान लिया है x डिग्री, तो x डिग्री यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री कर देते हैं। अब आप देखो ये दोनों को क्या करते हैं, सम कर देते हैं, और इधर इन दोनों को सम करते हैं। तो 110 और 110 कितना हो जाएगा, 0 112, और ये हो गया 112, 220 आया, x और x को सम करेंगे तो 2x आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया। ओके, अब यहाँ से 2x इक्वल टू अगर करें तो 360 में से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा 220 को। क्या करना होगा, 220 को माइनस करना पड़ेगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 140 डिग्री। कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब इसे क्या करना है, 2 से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे आकर डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, मतलब x इक्वल टू हमें कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। x इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। लेकिन हमें x का वैल्यू फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था एंगल b और एंगल d को फाइंड करना था, और एंगल c भी फाइंड करना था। तो हमने माने हुए कि एंगल b इक्वल टू क्या है, हमने यहाँ पे माना था कि एंगल b इक्वल टू है एंगल d,
ठीक है, इक्वल टू है x डिग्री। मतलब क्या, x डिग्री जो हमें आया है 70 डिग्री, तो b भी 70 डिग्री हो जाएगा और d भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल b इक्वल टू भी 70 डिग्री हो जाएगा, एंगल d इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो गया, और एंगल c तो हमने यहाँ पे अपोजिट करके देख ही लिए, एंगल c इक्वल टू 110 डिग्री हो गया। सभी एंगल को हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं हम लोग किस पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया इसमें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात कर ले, सेकंड नंबर को आप लोग देख सकते हो। इसमें कह रहा है क्या कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल में जो ही होता है, जो बगल में ही होता है उसको एडजेसेंट कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ इच ऑफ दिस एंगल। तो हमें उसके एंगल को क्या करना है, फाइंड करके बताना है। तो चलो फिर क्या करते हैं, हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल कैसे इक्वल करना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसमें हमसे कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में क्या है, एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम हम यहाँ पे क्या करते हैं एबीसीडी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो पैरेललोग्राम है इसका नेमिंग भी डाल देंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ए बी सी डी कर देते हैं इसको। ओके, ये पैरेललोग्राम है जिसमें हमसे कह रहा है कि उसका जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। एडजेसेंट एंगल इक्वल कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए है ना, एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एडजेसेंट एंगल कहने का मतलब ये होगा कि दोनों बगल वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। दोनों बगल वाला एंगल होगा क्या होगा, इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल मतलब यही होता है, चाहे एंगल ए और एंगल डी भी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल तो हम आप लोगों को बता ही रखे हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एडजेसेंट एंगल अगर इक्वल है तो एंगल ए को हम एक्स मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एक्स डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन लिखेंगे, गिवन चाहे यहीं पे कर लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है क्वेश्चन में कि एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वल इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें ये चीज मालूम है, वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जब हम पैरेलल लाइन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर एक तीसरा लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। उसी तरह ये कह रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह अगर हम कर ले, ये दो पैरेलल लाइन है और ए भी इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इसके बारे में, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, तो इसका एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ठीक है, adjacent angle, sum of adjacent angle is 180 डिग्री। ठीक है,
एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब आप देखो एंगल ए को हमने क्या माना है एक्स माना है, और हमें यहाँ पे दिया भी गया है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो दोनों क्या है इक्वल है। तो एंगल ए जो है एक्स है और एंगल बी भी क्या होगा एक्स होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से सम करेंगे 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई क्या कर देंगे 2 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 से काटेंगे 90 टाइम्स में ये कट जाएगा। x इक्वल टू हमें कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, मतलब x का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल गया। एंगल ए और एंगल सी की बात करें, एंगल ए और एंगल बी की बात करें तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू आ गया हमें 90 डिग्री, क्योंकि हमने x माना है ना, एंगल ए इक्वल टू हमने क्या माना है x माना है, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। एंगल बी की अगर बात करें तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि बी इक्वल टू भी हमने क्या माना है x डिग्री माना है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था आपका सेकंड नंबर जो कि कंप्लीट हो गया है। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।